राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। या गुर्जर जो है क्षेत्र का नाम है, ये क्षेत्र का यही एक सवाल लोग पूछते हैं। अगर गुर्जर क्षेत्र का नाम है, सपोज गुजरात का नाम है, गुजरात का नाम गुर्जर, ठीक है, और उस समय वो गुजरात के नरेश थे तो गुर्जर नरेश बोला जाता था मीर भोज को। ऐसा लोग कहते हैं कि गुजरात के नरेश थे तो गुर्जर नरेश बोला जाता है। हाँ, आज जो मूर्तियों पर गुर्जर लिख रहे हैं वो कभी कभी कहते हैं भाई वो तो गुजरात के नरेश थे तो गुर्जर हम लिख रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, वो कहते हैं भाई हम जाति नहीं लिख रहे हैं, हम क्षेत्र का नाम लिख रहे हैं। तो ये क्यों लिख रहे हैं जब ये इनका टाइटल ही गुज्जर है? नहीं, गुर्जर इनका टाइटल नहीं है, इनका टाइटल गुज्जर है। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट SP चौहान जी बैठे हैं, जो इतिहासकार भी हैं और इन्हें बहुत सारा नॉलेज भी है हिस्ट्री का। अभी जो आपने देखा होगा गुर्जर वर्सेस राजपूत का एक मैटर चल रहा है, उस पर ये कुछ कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा आज दोनों समाजों ने बहुत बढ़िया काम किया, भाईचारा निभाया है। और जो दादरी में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति की स्थापना होनी थी उसमें कोई जाति नहीं लिखी थी, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। उस पर कुछ कहना चाहते हैं और हिस्ट्री के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं। सर, अपना परिचय भी दीजिए और बताइए इस मैटर के बारे में क्या कहना है आपका। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और साथ साथ में कानूनी किताबों का ऑथर हूँ। मेरी 11 साहित्यिक पुस्तकें हैं जिन पे मुझे तकरीबन 24 अवार्ड्स मिल चुके हैं। बिल्कुल। 7 अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन डेज पे मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो अब आप पूरा मेरा पूछ रहे हैं, तो मेरी 14 विधाओं में लिटरेचर है जिसपे 2 आदमियों ने MPhil की है और 4 आदमियों ने PhD किसी विधा में की है, और एक एक्सक्लूसिव PhD मेरी लाइफ और लिटरेचर पे। बिल्कुल। इस मैटर पर क्या कहना है? जैसे पृथ्वीराज चौहान को भी गुर्जर बता दिया, महाराणा प्रताप को भी गुर्जर बता दिया, ऐसे बहुत सारे सम्राट हैं, महाराजा हैं जिन्हें लोग हिंदू सम्राट जानते थे या क्षत्रिय सम्राट जानते थे, अब उन्हें गुर्जर सम्राट बताया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जिन जिन का नाम लिया जा रहा है ये सारे क्षत्रिय सम्राट हैं। पृथ्वीराज का तो मैं डायरेक्ट 36वीं पीढ़ी वाला बैठा हूँ आपके सामने। आज जो योगी जी ने वहाँ काम किया है और दोनों समुदायों ने जो आपस में बरादरी दिखाई है वो सराहनीय है। बहुत बढ़िया। असल में ये बहुत पुरानी बात है, जब इन समाज में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कुछ फर्क मालूम होता था। आज वो जमाना आ चुका है कि सारे समुदाय अपने आप में बड़े संपन्न हो गए हैं। सही बात। और उनका खेतीबाड़ी में, व्यापार में और राजकाज में, सत्ता में भी उनकी भागीदारी मौजूद है। तो इसलिए किसी भी समुदाय को कोई छोटी बात तो करनी ही नहीं चाहिए। सही बात है। इसलिए आज जो दादरी का प्रकरण हुआ है उसमें मैं खुशी जाहिर करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ तक जाति पाति का और उनका सवाल है, वर्ण व्यवस्था आर्यों में बहुत पुरानी चली आ रही है। जिसके अंदर ब्राह्मणों को सबसे सुपीरियर मान करके क्षत्रियों को आर्य मानते थे। इसकी मिसालें रामायण में, महाभारत में कई जगह मिल जाती हैं। और क्षत्रियों को राजकाज करने का दायित्व सौंपा गया था। बिल्कुल। वो दायित्व अच्छी तरह क्षत्रिय पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते रहे। जो शुरू में राजा बने, सोलर डायनेस्टी में सूरज से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, उसके बाद जो उनके पुत्र आगे चलते रहे उनमें, और चंद्रमा से
जो पीढ़ी चली पुरु हुए, पुरु वंश में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने 7 द्वीपों पे राज किया है। बिल्कुल। परंतु एक क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जम्बू द्वीप के भरतखंड में हुई। और इन क्षत्रियों से जैसे जैसे राज किया है दुनिया पे उसकी मिसालें दी गई हैं। और क्षत्रिय शब्द जो है उसकी व्याख्या कई जगह हमें मिलती है, वो अपने कर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक उतरती है। उनके जैसे पुत्र होते गए तो उनको राजपुत्र की संज्ञा दी गई या आर्यपुत्र की संज्ञा दी गई। राजपुत्र की संज्ञा दी गई तकरीबन 7वीं सदी तक। और उसका कारण ये रहा कि पहले संस्कृत भाषा चलती थी। उसके बाद 7वीं शताब्दी में मेरे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं जो उनसे आप कहोगे मैं दिखा दूंगा। 7वीं शताब्दी में हिंदी आ गई। कारण उसके कई रहे, क्योंकि बाहर के लोग भी कुछ आ गए थे तो आपसी वार्तालाप के लिए इसकी जरूरत पड़ गई थी। तो हिंदी का शब्द जो राजपूत है वही राजपुत्रा संस्कृत में था। अच्छा। वो दोनों सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द हैं। तो उस वक़्त से राजपूत चले आ रहे हैं, राजपूतों की पीढ़ियां चली आ रही हैं। अब मैं आपको राजपूतों के उदय के बारे में इस किताब से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये किताब है चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय और उनका युग। इसमें इसके 10 पेज पे थोड़ी सी भाषा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जब मुसलमानों का आना हो गया था उधर से, उस वक़्त क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें और किन लोगों ने उनको रोका था भारत के द्वार पे। मोहम्मद बिन कासिम के कार्य को उसके उत्तराधिकारी सिंह के राज्यपाल जुनैद ने पूरा किया। उसने दाहिर के पुत्र जय सिंह को कैद कर सिंह के हिंदू राज की समाप्ति की। एक जगह कहीं हारे होंगे। जुर्ज और बैलमा तथा इससे लगे हुए पूर्वी दक्षिण प्रदेशों को उसने हस्तगत कर लिया था। और बाकी जगह का जिक्र है, काफ़ी जगह का। तो ये जुर्ज इसमें शब्द है, इस वजह से मैंने ये पेज पढ़ा है। अच्छा। जुर्ज, ये जो यमन आए थे उधर से, वो जुर्ज इसको गुजरात को कहते थे। अच्छा। गुजरात का पहला नाम गुर्जरा हुआ करता था। अच्छा। गुर्जरात वहाँ का निवासी उसको कहा जाता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है। तो ये आगे इसमें जिक्र आता है प्रतिहारों का, जिन पे आज बात हो रही है कि मेहर भोज प्रतिहार थे कि नहीं थे। प्रतिहारों और प्रतिहार सामंतों द्वारा भारत की भूमि और संस्कृति की यह सेवा लगभग 250 वर्ष तक कार्यशील रही। नागभट्ट प्रथम, ये नाम ये राजपूतों के नाम है ये सारे। अच्छा। नागभट्ट प्रथम के समान नागभट्ट द्वितीय ने भी अरबों को पराजित किया और उनके दुर्ग छीने। अच्छा। गुहिल हर्ष ने अरबों के से घोड़े वसूल करके नागभट्ट द्वितीय के पौत्र प्रतिहार सम्राट भोज प्रथम को समर्पित किए, जिसका ये मेहर प्रतिहार जो भोज है। अच्छा। इस भोज उसका नाम था। भोज के समय ही अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। उसका देखो जो इम्प्रेशन है, उसने जो लिखा है जुर्ज। अच्छा। जुर्ज यानी कि गुर्जर के राजा के पास बहुत बड़ी सेना है और भारत के किसी अन्य राजा के पास इतनी बढ़िया अरब वाहिनी नहीं है। वह अरबों के से दुश्मनी रखता है, किंतु यह मानता है कि अरबों का राजा सब राजाओं से बड़ा है। भारत के राजाओं में अरबों का इससे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। इसके पास अपार धन है
और इसके पास ऊंट और घोड़े और बहुत सी संख्या है। अब मैं आपको थोड़ा स्किप करके आगे बताता हूं कि इस प्रतिहार सेना के अतिरिक्त प्रतिहारों के पास बहुसंख्यक सामंती सेना थी। उनके युद्धों के वर्णनों में चौहान, गोहिल, परमार, चालुक्य, खजुराहो के चंदेल और मंडोर के प्रतिहार आदि के नाम मिलते हैं। सन 750, अब ये 8वीं सदी में आ गए हैं। 7वीं सदी में तो राजपूत हो गए थे के लगभग में इन सभी जातियों के प्रतिहारों की भारत का वास्तविक प्रतिहार द्वार रक्षक बनाया था। सभी जातियों ने प्रतिहारों को भारत का वास्तविक द्वार रक्षक बनाया था। अच्छा। प्रतिहार का अर्थ द्वार रक्षक होता है। प्रतिहार असल में लक्ष्मण के द्वार रक्षक को प्रतिहार कहते थे। अच्छा। और वो सूर्यवंशी ही थे। और सभी ने अपने राजपूत नाम को समुन्नत किया था। अच्छा। किंतु इसके बाद पारंपरिक झगड़ों और केंद्रीय सत्ता के विरोध में प्रतिहारों के साम्राज्य को ने जर्जर कर दिया। त्रिपुरी राज्य के संस्थापक का भी जिक्र है इसमें। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि त्रिपुरी जो है एक रिसर्च हुई थी। रिसर्च मैं निकाल दूंगा आपको सारे, बाद में दिखा दूंगा। वो रिसर्च में इस त्रिपुरी को इंद्रप्रस्थ माना गया। अच्छा। जो पांडवों की नगरी थी। आगे कौन सा पेज है? इस बात में गौरव की अनुभूति की थी कि उसने कन्नौट, लाट, गुर्जर ये सब प्रदेशों के नाम है। अच्छा। कोंकण, शाकुंभरी, तुर्क और रघुवंशियों प्रतिहार जो है रघुवंशी से के कोष, घोड़े और हाथियों के समूह को हठात छीनकर अपने जय स्तंभों की स्थापना की थी। गुर्जर जो है क्षेत्र का नाम है। ये क्षेत्र का यही एक सवाल लोग पूछते हैं, अगर गुर्जर क्षेत्र का नाम है, सपोज गुजरात का नाम है, गुजरात का नाम गुर्जर, ठीक है, और उस समय वो गुजरात के नरेश थे तो गुर्जर नरेश बोला जाता था मीर भोज को। ऐसा लोग कहते हैं कि गुजरात के नरेश थे तो गुर्जर नरेश बोला जाता है। हाँ, आज जो मूर्तियों पर गुर्जर लिख रहे हैं वो कभी कभी कहते हैं भाई वो तो गुजरात के नरेश थे तो गुर्जर हम लिख रहे हैं तो दिक्कत क्या है। नहीं, वो कहते हैं भाई हम जाति नहीं लिख रहे हैं, हम क्षेत्र का नाम लिख रहे हैं। तो ये क्यों लिख रहे हैं जब ये इनका टाइटल ही गुर्जर है। नहीं, गुर्जर इनका टाइटल नहीं है, इनका टाइटल गुर्जर है। गुर्जर है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल गुर्जर लगाते हैं, जैसे कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है, आप देखिए हर तरफ लिखा पड़ा है कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है, तो गुर्जर लगा रहे हैं तभी लग रहा है ना जी। ऐसा तो है। क्या इनको गुज्जर लगाना चाहिए या गुर्जर लगाना चाहिए? अब हम अगर गुर्जर लगाते हैं तो इसका मतलब गुजरात के हैं। अब हम आपको गजेटियर्स दिखाएंगे इस बात के जवाब में। मगर तो उससे पहले चलो इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। ये देखिए आप जो सब्जेक्ट कंटिन्यू हो रहा है, ये इंपीरियल गजेटियर ऑफ राजपूताना है 1908 का। ये आर्काइव्स में अवेलेबल है। अच्छा। इसके प्रश्न नंबर 13 पे ये लिखते हैं, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी, मतलब 600 कुछ में, हर्षवर्धन ए राजपूत ऑफ द वैश्य और बैंस क्लैन ruled at Thanesar and Kannauj. Thanesar and Kannauj, and conquered the country as far south as Nalanda, including of course a great deal of Rajputana. At the time of the visit of Chinese pilgrim Yunsang, ये यूनसांग आया था 629 से 645 तक। अच्छा। राजपूताना fell within
4 main divisions which were then called गुर्जरा। अच्छा। गुर्जरा अब देश का नाम है, और इसमें क्या क्या शामिल है, ब्रैकेट में बीकानेर, द वेस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ शेखावटी, और वडारी एंड सम द साउदर्न एंड सम ऑफ द सेंट्रल स्टेट्स, ये उसके अंदर शामिल थी। उसके यानी गुजरात का और बाकी राजस्थान के काफी पार्ट, शेखावटी और ये दूसरा बीकानेर वगैरह, ये वो गुर्जरा प्रदेश गुजरात प्रदेश के जो स्थान थे। और ये गजटियर है अंग्रेजों के टाइम का, 1908 का है। ये सरकारी गजटियर है, अच्छा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ। तो इसलिए गुर्जरा का हमारे पास जैसे नीचे सपोज उस समय जैसे गुजरात अब को, मैं आपको और गजटियर दिखाता हूँ। दिखाइए। वो ये कि ये असल में ये इस जाति का ओरिजिनल नाम क्या है। The Gujar villages also are of the recent origin, none dating back farther than 8 centuries. और ये गजट है पंजाब गजटियर से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गजटियर छपा था 1910 में, जिसको हरियाणा ने 1998 में दोबारा एज इट इज छपवाया है। ये गजट भी आर्काइव्स में अवेलेबल है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी गुजर वर्ड है। अब गुजर वर्ड है, गुजर गुजर गुजर, गुजर रा नहीं, आर नहीं लगा, GUJJAR, GUJJAR, नॉट गुजर, गुर्जर नहीं है। ये गजटियर ऑफ उलवर है। उलवर बीच अलवर, पहले उलवर यू जो है ए के लिए इस्तेमाल करते थे अंग्रेज लोग, तो गजटियर ऑफ अलवर है असल में, और ये 1878 का है। इसमें भी दी गुजर्स ऑफ अलवर इस्तेमाल वर्ड किया गया है। उनके बारे में जो भी कुछ इन्होंने कहा है, जो भी कुछ कहा है, आप मुझे वो ये थोड़ा सा इनको अलग करो, इन कागजों को जो खोलिए, ये भी अलग करना है। कहाँ का है? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गजटियर्स में। अच्छा। और ये 15 जनवरी 1988 को छपा है। अच्छा, मतलब हम उन शताब्दियों को टप के चौथी बार ये और अगली शताब्दियों में आ गए हैं। 1988 की, ये 20वीं शताब्दी का है। अच्छा। इसमें ये राजपूत दे रिप्रेजेंट द एंशिएंट क्षत्रिय वर्ण। अच्छा, इन्होंने कंफर्म किया है कि जो पहले क्षत्रिय वर्ण के थे वही अब राजपूत हैं। अच्छा, वही राजपूत हैं, एंड आर नोन फॉर देयर वैल्योर, चिवलरी, लॉयल्टी, हॉर्समैनशिप, स्वर्ड्समैनशिप एंड faithfulness. Rajputs in the district retain their martial instinct of their ancestors and prefer an army career to agriculture, वगैरह वगैरह। इसी में गुजर्स का अलग जिक्र है, मतलब क्षत्रिय वर्ण के तो राजपूत हो गए। ये आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल है, दिख रहा है। अब इसमें नीचे गुजर्स है, GUJJARS। Gujars in the district are different cultivators, efficient cultivators. They are of good physique and have equal social status with Jats and Ahirs. राजपूतों से यानी उनका फिजिकल सही था, और जाट और अहीर उनके साथ जैसे उनका ही, स्टेटस मिलाया गया है। स्टेटस सेम था, लेकिन वो राजपूतों से अलग थे। इनसे नहीं मिलाया गया राजपूतों से।
तो आज जो गुर्जर लगाते हैं और गुर्जर लगाते हैं, तो क्या ये अलग अलग हैं? ये एक क्षेत्र के नाम से लगा रहे हैं? ही नहीं है। देखो, हम आपको कई लोग क्षेत्र के नाम से अपनी जातियां लगा लेते हैं, तो क्या जो लोग लगाते हैं वो क्षेत्र के नाम से अपनी जातियां लगा रहे हैं? वो तो वो जाने किस तरह लगा रहे हैं, हम तो कहें कुछ भी लगाएं, लेकिन हमारे महापुरुषों को ना छीनें। जो हमारे महानायक रहे हैं राजपूत समाज के, उनको राजपूतों से ना छीने। अब वो कुछ भी लगाएं अपना टाइटल, हम ये नहीं कहते क्या लगाते हैं, बस एससीएस का एग्जाम। HCS का पेपर आया, ये भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। ये 12 सितंबर का पेपर है, लेटेस्ट। अभी तक का। अच्छा, अभी तक इसमें राजपूतों का जिक्र है। इसमें 4 तरह के राजपूतों को क्वेश्चन पूछा है, और चारों के साथ ही राजपूत वर्ड जोड़ा है। ये है विच डायनेस्टी रूल्ड द रीजन ऑफ मॉडर्न हरियाणा एट द टाइम ऑफ गजनवी। गजनवी इज इन्वेजन। तोमरा राजपूत, तोमर्स, परमार राजपूत, चौहान राजपूत, कछवाहा राजपूत। लेकिन सर आजकल लोग इनको मानते नहीं, कहते हैं तो बदल दिया गया हमारा इतिहास। कौन बदल देगा? ये तो सरकार पूछ रही है। एससीएस का एग्जाम के पेपर सरकार बनाती है, कोई आम आदमी नहीं बना। राजपत्र है। बिल्कुल। हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या जगह का नाम है और क्या इनका नाम है, बिल्कुल, जाति का। और ये जाति का नाम कब तक चलता आया है, तो आज तक की मिसालें दिखा दी हमने आपको। बिल्कुल। ये गजट है 1996 का। 1996 में जातियों में इनका नाम गुज्जर गुज्जर है। गुज्जर लिखा हुआ इंग्लिश में भी गुज्जर लिखा है, ये और ये इंग्लिश में GUJJAR। गुज्जर। यहाँ से ओबीसी में रिजर्वेशन लिया है इन्होंने। ये लो पहले इनसे निमट लें फिर पहले। अब जैसे ये गुर्जर की जगह गुजरात नरेश लिख दें तो क्या सही रहेगा? ये कुछ तो भी दिक्कत लिखे, नहीं होगी। हम मना नहीं कर रहे। जैसे गुर्जर और गुजरात एक ही है, हम गुर्जर तो लिखने गुर्जर पे की भी- जगह गुजरात नरेश लिख दें। हमें इनके गुर्जर लिखने पे कोई आपत्ति नहीं कि अपने आप को गुर्जर लिखें, गुजरात नरेश लिखें, गुर्जरेश्वर लिखें, लेकिन हमारे जो महानायक रहे हैं, हमारे जो और अगर ये क्षत्रिय गुर्जर लिख दें तो क्षत्रिय गुर्जर, छतरी तो है नहीं। क्षत्रिय ये तो एग्जाम गुर्जर। कह रहे हैं, ये तो हाँ। सारी बुक्स कह रही हैं। ये तो हमने आपको बुक्स में जैसे- प्रमाणित किया है। जैसे स्थान के नाम से, क्षेत्र के नाम से कई लोग अपनी जातियां लिख लेते हैं। जी। हो सकता है उस समय के कुछ राजपूत रहे हों, क्षत्रिय रहे हों, और क्षेत्र के नाम से गुर्जर लिखना शुरू कर दिए हों, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई राजपूतों प्रमाण, में। ऐसा कोई हाँ, ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। अच्छा। और दूसरी बात, क्षत्रियों ने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा आज तक। आज तक के इतिहास में क्षत्रियों को कोई रिजर्वेशन नहीं है तो दिलवा दो ना। देखो चाहते हैं अगर क्षत्रिय रिजर्वेशन मिलते, सरकार देती है तो दे दो। कई चीजों है- में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आता है कि क्षेत्र के नाम से पढ़ रहा है, फिर जाति के नाम से पढ़ रहा है, फिर ये आरक्षण की बात भी सामने आ जाती है। ठीक है, तो कई सारी चीजें सामने आती। फिर तोमर अभी भी दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो गुर्जर कास्ट से हैं और बहुत सारे राजपूत कास्ट से हैं, तो उसमें भी खिचड़ी पक रही है। वहाँ भी कहते हैं भाई हम तो गुर्जर हैं, वो कहते हैं हम तो राजपूत हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं? ये 2021 की पॉपुलेशन है। और ये सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। गुर्जर पॉपुलेशन 2021 में कितनी है इन इंडिया, ये गूगल बता रहा है कि ये किसकी पॉपुलेशन है, गुर्जर की है, गुज्जर की है। एक मिनट देखते हैं। गुज्जर पॉपुलेशन GUJJAR, नॉट द गुर्जर। हाँ गुर्जर लिखा है, और पॉपुलेशन है करीब करीब 1.1 करोड़ करीब है पूरे इंडिया। हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये हम ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें जो वर्ड है वो गुज्जर है, ना कि गुर्जर है। बिल्कुल। तो अगर वो गुज्जर लगाते तो आपको दिक्कत होनी चाहिए। हमें कोई गुर्जर दिक्कत- लगा रहे हैं हमें तो क्या कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है अगर वो गुर्जर हमें दिक्कत लिखते नहीं हैं। है। नहीं, हमारे पूर्वजों पे अगर वो गुर्जर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो एक एक- भ्रम पैदा करता है सभी लोगों में। इसलिए हमें मतलब उनको एक मिनट ये पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये है जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स की बात। इसमें लफ्ज जो गुजर भाई वहाँ भी रहते हैं ना, तो ये भी गुजर हैं सारे।
अच्छा। ऊपर से नीचे तक। नहीं, कश्मीर में तो बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, गुजर। हाँ मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं वो तो जो converted गुजर है हैं, ना। कन्वर्टेड हैं। अच्छा। कन्वर्टेड है ना। और ये भी कश्मीर की हालत है गुजरों की, बिल्कुल। बकरवाल और गुजरों का। बकरवाल भी गुजर हैं वहाँ। तो ये सारे हैं सरकारी लेकिन द वर्ड इज गुजर, वहाँ भी ये word सारे हैं गुजर है। सरकारी डॉक्यूमेंट। अब ये गुजर कास्ट इन पंजाब, और जो एक नरेंद्र गुर्जर हैं, जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हैं शायद, उन्होंने कहा था गुर्जर क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय से निकले हैं, जो वर्ण है उनका क्षत्रिय है। तो इस पर क्या कहना है? क्षत्रिय तो फिर ओबीसी में रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं? गुर्जर तो है ही नहीं, गुर्जर अगर वो क्षत्रिय हैं, कहे अपने आप को क्षत्रिय कहते, रिजर्वेशन छोड़े ना, फिर वो क्यों वो रिजर्वेशन कहते हैं गरीब क्षत्रिय। क्षत्रिय तो देखिए एक बात मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जो सरकार के हरियाणा, तो अगर वो रिजर्वेशन छोड़ देते हैं और क्षत्रिय खुद को बताते हैं, तो फिर एक तरह से वो भी राजपूत ही हैं। अगर वो छोड़ देते हैं और जनरल में ऐसा आ है जाते हैं। राजपूत वो नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं है, क्योंकि जो उज्जैन वंशों ने राज किया है, उनका जो वंश चला है आगे, वही राजपुत्र और जो हुए। गुर्जर में तंवर लगा रहे हैं, तोमर लगा रहे हैं, तो क्या वो गलत लगा रहे हैं या वो होगा, बाद में उनका लगाना शुरू गोत्र कर होगा, दिया? कोई बात वो उनका गोत्र कहीं से निकला होगा, कहीं ओरिजिन निकला होगा। हम ये नहीं कह रहे कहाँ से निकला है, हम उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, वो लिखें। लेकिन हमारा आज का सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे महानायक रहे हैं, जो देश की जिन्होंने रक्षा की है, चाहे वो सम्राट राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार हैं, महाराणा प्रताप हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराजा अनकपाल तोमर हैं, शिवाजी मराठा हैं, इनको वो जाति से ना जोड़ें। अच्छा, बस है करीब करीब विवाद की समाप्ति हो गई। एक तरह विवाद से की समाप्ति होगी। क्योंकि सीएम योगी ने साफ साफ बोल दिया, विवाद की महापुरुष सबके हैं, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। और हमें एकता, मतलब ये एकता का पाठ पढ़ाया उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रहना चाहिए, ताकि कोई विदेशी ताकतें कमजोर ना कर पाए अपने समाज को, अपने धर्म को। सीधा सीधा उन्होंने मिलजुल के बोला। रह रहे हैं, बिल्कुल, जिस भी कंडीशन में आप। बिल्कुल। राजा महाराजा सम्राट पूरे देश के होते हैं, पूरे सब समाज की रक्षा करते हैं। और सम्राट क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी ने भी पूरे देश की रक्षा की है, बिल्कुल। पूरे देश का साम्राज्य, उसमें सभी जातियां थी। तो कोई जाति उनको अपना ना बनाए। क्षत्रिय तो क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों का काम ही राज्य करना था। योगी जी ने विवाद की समाप्ति कर दी और सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, स्थापना किया है दादरी में। इससे दोनों समाजों में भाईचारा बढ़ेगा, बिल्कुल, और जो टकराव है वो खत्म। ठीक है, भाईचारा जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद रहना चाहिए। वकील साहब, विवाद तो करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आगे कुछ होता है, तो सरकार ऐसा क्या कदम उठा सकती है कि आगे से विवाद पैदा ना हो, सब मिलजुल कर रहें? क्या कर सकते हैं? सरकार को ऐसे इंसिडेंट्स का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, और हिस्टोरियंस की कमेटी बना के एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंच के उसको लागू करवाना चाहिए। और किसी को भी ऐसे नए चिन्ह या नए शिलालेख या नई कोई पिलर्स लगाने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए, जो गलत हिस्ट्री पढ़ाने के लिए की नीयत से अगली पीढ़ियों के लिए ज्ञान देने की बजाय अज्ञान देने का काम करती है। अच्छा, तो एक कमेटी बनानी चाहिए और फिर से रिसर्च एक कर लें और हिस्टोरियन की टीम को बिठा लें, और जो भी निष्कर्ष निकले उसको सबको बता दें, भाई ये सबको बता, सब उसको फॉलो करें। और सरकार जिस भी महकमे को लगाए, होम को लगाती है और किसी को लगाती है। बाकी हमारा इस विवाद के बाद, समाप्त होने के बाद, और पहले भी हमारे मनों में तो कोई खटास तो थी नहीं। सही बात, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी समझदार लोग उनमें ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये कुछ लोगों की जो बात है, अव्वल तो इस समाज को स्वयं उनको कंट्रोल करना चाहिए इस बात को। सही बात। वरना सरकार को तो दिशा निर्देश एक दफ़ा परमानेंट डायरेक्शन दे दें कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई ऐसा चिन्ह
या कोई ऐसी मूर्ति या कोई ऐसा बोर्ड या कोई भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कल को एविडेंस के तौर पे काम आ सकता हो, वो सरकार की मंजूरी के बगैर न लगाए।